प्रयागराज हत्याकांड पे आपका क्या कहना है? बहुत ही शर्मनाक घटना है। और उस लड़के के साथ होना क्या चाहिए? भाई वो तो बच गया इनकाउंटर में, तो उसको मारा जाना चाहिए था। इसी बात का दुख है कि योगी जी के होते हुए अभी बच कैसे गया। अच्छा है चलो बच गया, बचने के बाद जो है वो पूरी डिटेल भी बताएगा कि उसके पीछे कौन है। इस लड़के का घर तोड़ा जाएगा? एकदम आसानी से तोड़ा जाएगा, क्यों नहीं तोड़ा जाएगा भाई? सुनिए, घर तो सबका तोड़ देते हैं बाबा जी, समझे? घर नहीं तोड़ना है, इसके आने वाला पूरा नस्ल को सर्वनाश कर देना है, ठीक है? पहली बात, उनका हत्या नहीं हुआ है, वो शहीद हुए। एक हिंदू लड़की को मारने का काम किया वो मुल्ला, और वो छेड़छाड़ कर रहा था, जिसको क्यों बचाने का काम किया था ड्राइवर। ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं होगा, और अभी अगर सनातन धर्म बचा हुआ है ना, तो ऐसे ही मूर्ख लोगों की वजह से बचा हुआ है। लेकिन बाबा से एक ही बात कहना चाहते हैं, एक लड़की का दुपट्टा बस छुआ गया था, तो आप उसका इनकाउंटर किए थे ना, उसी यूपी में आज भी ये घटना हुआ है, ठीक है? आप उसका पूरा नस्ल को बर्बाद करिए, ताकि आने वाला टाइम में कोई भी ऐसा मुल्ला का पैदाइशी ना हो जो किसी हिंदू को इस तरीके से मार के वीडियो बना दे। एक इंजीनियरिंग का छात्र, उसके पास पिस्टल कहां से आ गई? ये आपको सोचना पड़ेगा कि जितने भी ये मदरसे हैं इनको बंद करो। एक स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, मदरसे के अंदर क्या बनेगा? वो क्रांतिकारी बनेगा, आतंकवादी बनेगा, मौलवी बनेगा। देश को मौलवी चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट चाहिए। पिछले 2 महीने में कोई घटना बता दीजिए जहां किसी ने जय श्री राम का नारा लगा करके 25 किलो RDX लगा के फट गया हो। सुना आपने कैसा भी? आपको मैं ऐसे 36 एग्जाम्पल इनके दिलवा दूंगा। कि उस व्यक्ति के साथ जिसने ये किया है उसका आप क्या हर्ष चाहते? कि उसको जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। पूरा उसका खानदान को, पूरा उसका जितने भी लोग हैं, जितने कनेक्टेड होंगे, सब लोग को सर्वनाश कर देना चाहिए, समूल नाश ही कर दिया जाए। जी आप क्या कह रहे हैं? भैया गाड़ी पलटनी चाहिए। देखिए, एक विशेष समुदाय है जिसको पता नहीं क्या दिक्कत है कि उनका हमेशा वो खतरे में रहते हैं कि भैया कुछ कह दिया वो खतरे में आ जाते हैं। एक बात बताइए, सनातन पर एक स्टालिन स्टीयरिंग टिफिन इतनी बड़ी टिप्पणी करता है, किसी सनातनी को आपने देखा कि जाकर के उसका सर उखाड़ दिया हो या दिया हो या ऐसा कुछ कर दिया हो? किसी ने नहीं करा। लेकिन वहीं पर एक विशेष समुदाय के लोग, आप चाहे कन्हैया लाल का मैटर ले लीजिए, चाहे वो नुपुर शर्मा का मैटर ले लीजिए, हर जगह बोलते हुए मिल जाएंगे भैया इस्लाम खतरे में था, हमने ये कर दिया। वो व्यक्ति बस का कंडक्टर एक महिला की इज्जत को बचाने के लिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, नारी रक्षा, धर्म रक्षा, देश रक्षा और गाय रक्षा के लिए अगर हथियार भी उठाना पड़े तो जायज है। जो शाम को आकर के एक विशेष धर्म को बढ़ावा देते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, पहली बात तो बस के अंदर चापड़ आया कहां से? चापड़ ले चलने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपकी मानसिकता विकृत है। दूसरी बात, जब आपको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करने जा रहा है तो आपका बंदूक तान देते हो, चलाते हो। आप बताइए, कॉलेज के कैंपस में बंदूक आई कैसे? नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। प्रयागराज में एक और बार कन्हैया लाल वाला जो कांड था वो दोहराया गया, और वो दोहराना किस हद तक सही है? क्या एक पंथ को बार बार इस प्रकार से प्रवोक करना और उसके बाद भी वो धर्म जो है वो शांत रह जाता है, ये भी किस हद तक सही है? मतलब कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठाए जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो वो अपनी सरकार को लेकर के जो डंका बजाते हैं कि मेरी सरकार में ऐसे कोई कांड नहीं हो सकते हैं, उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब जो हम लेंगे वो हम जनता से लेंगे, और जनता से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। प्रयागराज में एक बस कंडक्टर की, जो कि हिंदू थे, गर्दन काट दी जाती है। उसके बाद वो मुस्लिम लड़का जिसने उनकी गर्दन काटी, वो आकर के कैमरे के सामने आकर के कहता है कि मैंने उस जिहादी की गर्दन काट दी। ठीक है, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? ये गलत है ना? अच्छा, प्योर इज श्योर गलत है। अभी योगी जी के राज में बाबा तो कहते हैं कि भाई साहब मेरी कानून व्यवस्था सबसे ऊंची है, एक बार में खत्म कर दूंगा, मैं मिट्टी में मिला दूंगा, जैसे भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं वो खड़े होकर के राज्य वाले। आप भी गलत बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ये जैसे क्रिकेट में हुआ, क्रिकेट में हुआ ना, एक आध अपवाद होता है ना जी। जैसे क्रिकेट में हम लोग 10 मैच जीता, 1 मैच हार गया, उसी तरह से एक जो अपराध हो गया तो कोई बात नहीं है। इसमें मोदी जी, योगी जी पर लांछन लगाना गलत बात है। इतना बड़ा अपराध, एक तरफ जो कहते हैं कि लोगों के अंदर खौफ है, होगा, उसका इलाज होगा, मोदी जी अवश्य करेंगे, योगी जी अवश्य करेंगे। अच्छा, योगी जी अवश्य करेंगे उसका, एकदम आसानी से। योगी जी का सिस्टम जो है, प्लीज क्या कह रहे हैं सर? आगे आ जाइए प्लीज। टाइम नहीं होगा, एक टाइम में पूरा कचरा साफ करना संभव नहीं है। टाइम लगता है, उसमें कचरा साफ हो रही है, वो आपके भी नज़र में है और मेरे नज़र में भी है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं इन लोगों के अंदर क्यों वो खौफ नहीं भरता? आप सोचिए, सरेआम कन्हैया लाल की गर्दन काट दी गई। कोई भी बात नहीं करूँगा किसी भी कम्युनिटी के लिए, लेकिन कचरा साफ हो रहा है, चाहे बाबा के राज में हो रहा है, कचरा साफ हो रहा है, बहुत कचरा बढ़िया साफ होगा। का सिस्टम बाबा जी कर रहे हैं। जो गलती करेगा उसका हाथ
काट रहे हैं, उसी तरह घर भी तोड़ रहे हैं बाबा जी, आए इंसाफ भी दे रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। तो क्या इस लड़के का घर तोड़ा जाएगा? किसका? एकदम आसानी से तोड़ा जाएगा, क्यों नहीं तोड़ा जाएगा? भ्रष्टाचार सुनिए, घर तो सबका तोड़ देते हैं बाबा जी, समझे? घर नहीं तोड़ना है, इसके आने वाला पूरा नस्ल को सर्वनाश कर देना है, ठीक है? और पूरा इतिहास को भी सर्वनाश कर देना, तब समझेंगे योगी बाबा बाबा है। क्योंकि अगर आपको बता दे बीजेपी का कितना बड़ा आपको फॉल्ट गिना रहा है, सुनिएगा ध्यान से। कन्हैया लाल का जब मर्डर होता है, उसका हत्या किया जाता है, मार के वीडियो बनाता है। सिर्फ कन्हैया लाल पर नहीं बनाता, सिर्फ हिंदू को नहीं टारगेट करता है, बीजेपी के मोदी जी को भी टारगेट करता है, हमारे प्रधानमंत्री को भी टारगेट करता है, और बोलता है इसी चाकू से आपका भी कर देंगे। बोला था ना, लेकिन वो आज फ्री है। क्यों फांसी उसको नहीं मिला? तो बीजेपी क्या कर रहा है? तो मोदी जी के लिए हम क्यों लड़े? मोदी जी खुद प्रधानमंत्री, खुद जाकर उसको दीजिए, खुद मरवा दीजिए, क्यों नहीं मरवा रहा है? अगर आप ऐसे लोग को अगर आप सहानुभूति दीजिएगा, ऐसे लोग को बचाइएगा, तो ऐसा तो आपको हजारों लड़का मिलेगा। और आए दिन आप एक सप्ताह के अंदर आपको 1 मिनट आपको 10 वीडियो आपको हम दिखाएंगे, 10 वीडियो आपको ऐसा दिखा देंगे जिसमें लड़का लोग ये बात बोला है, मोदी योगी तेरी कब्र खोद देंगे, मोदी योगी इसने डरता है, अल्लाह सिर्फ दिल में बसता है, गुस्ताखे नबी किए खींचा सर्तन सुधा कर देंगे, ठीक है? क्यों कर रहा है? क्योंकि उन लोग का मनोबल बढ़ चुका है, और बढ़ाने वाला कौन है? बीजेपी है। अगर पहला ही दिन जिस दिन कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था, आज ये लोग को वोट का जो कपिल मिश्रा ट्वीट किए हैं कि कन्हैया लाल का फोटो पोस्ट किया, इसको देखते हुए आप लोगों को वोट दीजिएगा। बिल्कुल दीजिए वोट, हम ही नहीं बोल रहे, दीजिए। लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं, सहानुभूति रखते हैं बीजेपी से, लेकिन बीजेपी काम भी करे उस लेवल का। अगर कन्हैया लाल का बेटा आज के दिन चप्पल नहीं पहन रहा और पूरा सा अपना मनोबल रखा हुआ है कि वो बीजेपी इंसाफ दिलाएगा, दिलाने का काम कीजिएगा, ये नहीं कि उसको फ्री छोड़ दीजिएगा, ठीक है? और आपको बता दें, इस देश में, इसी देश में, अब आपको प्रयागराज वाला मैटर के बारे में बता दें। इस देश में आपको बता दें कि मुल्ला शायर था, राहत इंदौरी जिसका नाम था, वो एक शायरी मार के गया था कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उस मुल्ला शायर के बारे में एक शायरी हम भी बोलना चाहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान के बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। यहाँ पे हम मुस्लिम को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के वंशज है, मुगल के जो वंशज है, जालीदार टोपी लगा के बुरखा पहन के अंट वंट काम करते हैं, मुस्लिम को बदनाम करने का काम करते हैं, और आए दिनों मर्डर पे मर्डर कर रहे हैं, कभी साक्षी को, कभी श्रद्धा को। आपको अभी के टाइम में एक एजेंडा चल रहा है, इस कम्युनिटी के अंदर ये जो मनोबल है वो कैसे बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, अब मेरे ऊपर भी कई सवाल खड़े होंगे कि आप किसी कम्युनिटी के ऊपर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लेकिन मेरी आंखों के सामने है कि लगातार ये दूसरा कन्हैया लाल हमारी आंखों के सामने है भाई। और एक वो बस कंडक्टर, उसकी क्या गलती रही होगी जो उसका सीधा आपने मतलब कानून व्यवस्था को इग्नोर करके आप सीधा गर्दन उतर गए? क्या एक तरफ आप ही लोग, वो आप वही लोग हैं, वो कम्युनिटी वही है जो खड़े होकर के नारा लगाती है जय भीम का, लेकिन आज वही उसी संविधान को भूल करके संविधान अपने कानून अपने हाथ में लेती है। आपको बता दें एक बात, ये जो बस कंडक्टर को जो है ना, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होंगे, लेकिन एक बात बताए, हमसे और आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, पूछिए कैसे? और वो पहली बात, उनका हत्या नहीं हुआ है, वो शहीद हुआ है, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत ही ज़्यादा बड़ी, इसके लिए ताली होनी चाहिए भाई। क्योंकि जो व्यक्ति सनातन धर्म से बिलोंग करेगा ना, स्त्री रक्षा, नारी रक्षा और धर्म रक्षा, देश रक्षा, और कहीं ना कहीं पूरा गाय रक्षा भी करेगा, ठीक है? वही करने का काम वो किया है। और एक हिंदू लड़की को मारने का काम किया वो मुल्ला, और वो छेड़छाड़ कर रहा था, जिसको क्यों बचाने का काम किया था ड्राइवर। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं होगा। और अभी अगर सनातन धर्म बचा हुआ है ना, तो ऐसे ही मूर्ख लोगों की वजह से बचा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को पढ़ता है, ना कि ज़्यादा किताबी कीड़ा करता है, ठीक है? और किताबी कीड़ा अगर करते हैं ना, तो वो भी संविधान के भरोसे रहते हैं। छोड़ो, लड़की को छेड़ रहा है, संविधान को पाठ पढ़ लेंगे, छोड़ा देंगे, पुलिस को कॉल कर देते, पुलिस को कॉल ना करके वो खुद बचाने गए, जिसकी वजह से बेचारे शहीद हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, शहीद हुए, कोई दिक्कत उनके लिए, पूरा देश के हर एक सनातनी को सम्मान है और हम लोग सम्मान करते हैं उनको। लेकिन बाबा से एक ही बात कहना चाहते हैं, एक लड़की का दुपट्टा बस छुआ गया था, तो आप उसका इनकाउंटर किए थे ना, लेकिन उसी यूपी में निधि गुप्ता को सुफियान छत पे से फेंका था, उसका भी आप इनकाउंटर किए। उसी यूपी में आज भी ये घटना हुआ है, ठीक है? आप उसका पूरा नस्ल को बर्बाद करिए, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा मुल्ला का पैदाइशी ना हो जो किसी हिंदू को इस तरीके से मार के वीडियो बना दे। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, एक बात मैं एक अपना पीओवी रखना चाहता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू। आप एक बात बताइए, ये वही पार्टियां है सो कॉल्ड जो लेफ्टिस्ट पार्टियां खुद को कहती है, ये वही पार्टियां है जो खड़े होकर के कहती है भाई साहब कि जो मणिपुर में कांड हुआ महिलाओं के साथ वो गलत है, वो गलत है, और 6 महीने तक उसका राग अलापती है। लेकिन आज उसी महिला के साथ जब एक व्यक्ति गलत कर रहा था, उसमें हमारे भाई शहीद हो गए, उसके ऊपर कोई ट्वीट खड़ा नहीं होता है किसी भी पार्टी की तरफ से, तो उनके लिए क्या कहें? कैसे बोल देगा? ये जो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जो नारा लेके चलती है, लड़की लड़ सकती हूँ, अपने स्टेट में क्यों नहीं लड़ती हो? लोग, आप मान लीजिए आप यहाँ के सीएम है, मान लीजिए जगह के आप सीएम बन गए, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा पावर में तो आप यहीं रहिएगा। अगर आप लड़का नारा एक लेके चलता है कि लड़का हूँ, लड़ सकता हूँ, सबसे ज़्यादा आप यहीं लड़िएगा। लेकिन प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पता है कहाँ लड़ती है? मणिपुर में जाके लड़ेगी, ठीक है? अब बगल अगल नहीं देखेगी, दिल्ली में हालत खराब है इस लड़की का, महिला सुरक्षित में जहाँ एसओ गहलोत का सरकार में रेप में नंबर 1 आता है, वहाँ नहीं। आज की डेट में ये जो मारा गया है, वो शहीद जो हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो लड़की का जान का रक्षा करने के लिए वो शहीद हुए हैं, उसके लिए एक टिप्पणी नहीं निकला। पता है क्यों? क्योंकि मारने वाला कौन है? जालीदार टोपी वाला है। और वो क्या बोल रहा है कि अल्लाह के में गुस्ताख कर दिया इसलिए मार दी दिस डेट, और मोदी योगी का भी नाम ले रहा है, और वो बीटेक का भी छात्र है।
इसीलिए कहते हैं आए दिनों जो मोदी जी का डिग्री मांगते हैं ना, इसीलिए एक शब्द कहना चाहते हैं कि इस देश में इस देश में नहीं पढ़ा लिखा एक व्यक्ति का आपको नाम बता दे, ओसामा बिन लादेन, और सबसे बड़ा आतंकवादी भी वही था। तो इसीलिए प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, मूर्ख भी ना, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रभक्त और देशभक्त चाहिए, ठीक है। तो देशभक्त तो नहीं था इसलिए वो मारा गया, और कहीं ना कहीं जो ओसामा बिन लादेन के साथ हुआ था इसके साथ भी वही काम होना चाहिए। बाबा से हम यही डिमांड करना चाहते हैं। यही डिमांड बाबा तो करेंगे। आप थोड़ा इधर आइएगा। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। बस ये लाइन बोल दिया है मैंने, आप समझ सकते हैं मैं किस मैटर के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ। क्या कहना है? देखिए एक विशेष समुदाय है जिसको पता नहीं क्या दिक्कत है कि उनका हमेशा वो खतरे में रहते हैं कि भैया कुछ कह दिया वो खतरे में आ जाते हैं। एक बात बताइए, सनातन पर एक स्टालिन स्टीयरिंग टिफिन इतनी बड़ी टिप्पणी करता है, वो कहता है सनातन का उन्मूलन कर देंगे। किसी सनातनी को आपने देखा कि जाकर के उसका सर उखाड़ दिया हो या दिया हो या ऐसा कुछ कर दिया हो? किसी ने नहीं करा, क्योंकि हम सनातनी वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, हम धरती को अपना परिवार मानते हैं, सबको एक साथ ले चलने की बात करते हैं। लेकिन वहीं पर एक विशेष समुदाय के लोग, आप चाहे कन्हैया लाल का मैटर ले लीजिए, चाहे वो नुपुर शर्मा का मैटर ले लीजिए, हर जगह आपको बोलते हुए मिल जाएंगे भैया इस्लाम खतरे में था, हमने ये कर दिया। यहाँ पर बीजेपी आरएसएस है इसलिए भारत में दंगे हो रहे हैं। आप बताइए फ्रांस में कौन सी पार्टी है? फ्रांस में भी आरएसएस है क्या? फ्रांस में भी बजरंग दल है क्या? वहाँ क्यों लड़ रहे हो? यूरोप में आप यहूदियों के साथ लड़ रहे हो। उसके बाद इधर हमास। आज ये लोग आतंकी संगठन, जो कि एक आतंकी संगठन है हमास, उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन वहीं पर आपने देखा प्रयागराज में एक घटना होती है, एक बीटेक का छात्र, इंजीनियरिंग का छात्र, वो होकर के एक व्यक्ति का चापड़ से हत्या कर देता है। एक भी सबके अब किसी को मानवता नहीं दिखाई दे रही। अब वो तथाकथित मानवता जो इन लोगों में थी, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो पूरी सोनिया सेना हो, या माँ ठगबंधन, माँ भ्रष्टाचारी, माँ चोर सम्मेलन के एक नेता का कोई बयान नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर तोल दिया। अब मानवता से कोई मतलब नहीं है। इनको क्या देखना होता है कि अगर यही काम कोई सनातनी या कोई भी कर देता, पहली बात तो वो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये सब चीज़ सिखाई नहीं जाती पत्रकार महोदय। हमें सिखाया जाता है कि भैया अपने धर्म की बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक विशेष धर्म के लोग, कन्हैया लाल के मैटर में हमने देखा क्या गलती थी कन्हैया लाल की, एक बात बताइए। सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट, उसके लिए उनकी गर्दन उतार दी गई। वो व्यक्ति बस का कंडक्टर एक महिला की इज्जत को बचाने के लिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, नारी रक्षा, धर्म रक्षा, देश रक्षा और गाय रक्षा के लिए अगर हथियार भी उठाना पड़े तो जायज़ है।